हमको क्या करना है आज, पॉलिनोमियल की क्या करेंगे, मिसलिनियस प्रॉब्लम करना है, पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल्स में हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप डायरेक्टली किसी इक्वेशंस के देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इक्वेशन है, आप उसका नेमिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट जो टाइप्स है इसको बहुत ध्यान से समझना, आपको इतने टाइप्स के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। टाइप 1, आप इसमें एक बच्चा रह गया, टाइप 1, तो 1 हमारा कौन सा हो जाएगा, चलो पहले टाइप में आप देखते हैं, फर्स्ट समझते हैं कि टाइप 1 में आपको नेचर पूछता है कि नेचर ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट आपको देखना है नेचर ऑफ इक्वेशन, जो प्रॉब्लम हमको समझनी है कि किस तरह के इक्वेशन फॉर्म होते हैं। पहला इक्वेशन कैसे आपको दिया रहेगा, आपको केवल नेम बताना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x + 2y + 5 = 0। ये कैसा इक्वेशन है, इसका नेचर अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप हर तरह से वैरायटी में अगर आप समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी है किसी इक्वेशंस को, जो हमने बेसिक्स में फ्लो चार्ट भी बनवाया था, वो अगर पूरी बात आप समझते हो तो कोई भी इक्वेशन देख के उसके बारे में बता सकते हो ये इक्वेशन कैसा है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3, सेकेंड क्वेश्चन इसका है √2x² + 5x + 2 = 0। थर्ड आपका है, हमने कहा कि यहाँ पे 3x³ + 2x² + 5x + 1 = 0। अब ये इन तीनों इक्वेशंस के देख के आप इसका नेचर बता सकते हो ये कैसा है, आप इसके बारे में बताओ। ये पहला क्वेश्चन कैसा है, ये फर्स्ट, इसका नेचर लिखो। यहाँ पे आपको नेचर लिखने के लिए आता है कि नेचर कैसा है इक्वेशंस का, आप इसको डिफाइन करो। तो व्हाट इज द नेचर, हमने कहा देखो ये इक्वेशन देखा और इसकी हाईएस्ट पावर आपने देखा, हाईएस्ट पावर कितनी 1 1, तो ये कितना हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इतना तो आप बता ही दे रहे हो कि ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल है। तो अभी जब हम इक्वेशंस बताएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इस पे बताओ कि तो कैसा इक्वेशन है, आप इसको देखो आइडेंटिफाई करो तो कैसे इक्वेशंस है, ये इक्वेशन देखना है। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कितने हैं इसके वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल। ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन का वेरिएबल कैसा है, सिंगल वेरिएबल है। थर्ड आप इक्वेशन देखो कैसा है, ये आप आइडेंटिफाई करो, वेरी गुड। ये है क्यूबिक इक्वेशन। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो वेरिएबल्स कितने हैं इसके इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, केवल देखो वेरिएबल कौन सा हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो इसमें कितने हैं, केवल एक्स ही है सब जगह पे। तो आप इसमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, कितने वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल, यानी इसके वेरिएबल एक हैं और इसके इक्वेशंस कौन से हैं, इसमें देखना एक वेरिएबल है और इसके इक्वेशंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। यहाँ पे वेरिएबल और इक्वेशंस की क्राइटेरियाज को आप डिस्कस करना है कि इसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रेम हो सकता है आपके पेपर में, तो ये ध्यान रखना पहला। दूसरा हमने कहा कि अगर टाइप 2 में हमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़े तो किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, हम बताते हैं कि नेचर ऑफ द इक्वेशंस के बेसिस पे आपको बता देगा। तो अब यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन दिया है, if the sum of roots is 9 and product of roots is 9, आपको दोनों दिया, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोथ आर 9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहां दिया है x² +
पी एक्स प्लस क्यू, पहला इक्वेशन है पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले में आपको क्या निकालना है, पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी है। दूसरा आपको करना है क्या कि अगर मुझे इक्वेशंस दिया है, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ -9x प्लस टी इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे आपको पी एंड क्यू को निकालनी है, यहाँ वैल्यू बतानी है टी की, तो टी की वैल्यू बताओ क्या होगी। टी के प्लेस पे आप क्या लिख रहे हो, टी की वैल्यू। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, तीसरा पोजीशन आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ दिखेगा थर्ड, हाँ दिख रहा, चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3q, तो यहाँ भी आप बताओ p एंड q, फाइंड द वैल्यू p एंड q, इन तीनों में p और q की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने ऊपर किया, इसी के बेसिस पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसके आइडेंटिफिकेशंस को कैसे अप्लाई करना, तो एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए, तो कैसे अप्लाई करेंगे, हमने कहा देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस को आपको समझना है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम किसको अप्लाई कैसे करेंगे, बेसिक बात आप समझो, हमने आपको समझाया कि कोई भी इक्वेशन है उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट आप वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं, हमने कहा अगर रूट्स पता होता तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाता था, मल्टीप्लाई करते थे तो आपको एक इक्वेशन मिल के आता था, तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस सम ऑफ रूट x इंटू सॉरी प्लस आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही लिखते हो ना। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया है, जैसे मैं इसको मिटा दूं यहाँ तक, फर्स्ट क्वेश्चन सबका सबने नोट कर लिया, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, मैं हटा देता हूँ इसको, कौन सा ये ना, ठीक ठीक उसको भी करा रहे हैं, वो आ रहे हैं इसी वैरायटी पे है ना, तो यही साथ ही में करा देंगे उसको भी। यहाँ पे देखो पहला पार्ट्स आपको दिया है, कह रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और आपको दो चीज दिया है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है कितना 9, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 9, दोनों 9 है, तो आपको बताओ पी कितना हो गया 9 एंड क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, दोनों वैल्यूज आपने लिख ली, पी और क्यू दोनों आइडेंटिफिकेशन हो गए 9 9 9। दूसरा इक्वेशन आप बताओ, दूसरे में आपको दिया है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस टी आपको इक्वल टू 0 दिया है, तो मुझे क्या निकालना था, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी कितना होगा, क्योंकि देखो ये सम ऑफ रूट के बराबर है ना p, तो -9 सॉरी यहाँ पे सम ऑफ रूट का कितना हो जाएगा p, -9 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -p, यही यहाँ पे जो होगा -b/a, तो यहाँ b के प्लेस पे कितना है p है, तो p/a का मतलब कितना हो गया -9, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया 9, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू कितना है 9, आपने डायरेक्टली लिख लिया। अब यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 9x इसकी वैल्यूज आपको हो गया, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो ये तो आपका 9 ही हो ही गया, और 9 ये दिया भी है कि सम ऑफ रूट मेरा 9 है, तो हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए थी टी है क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा और बीटा के प्लेस पे लिखा गया ना, तो अल्फा और बीटा पे आप लिखो, लेकिन यहाँ पे भी देख लो कोई यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं होगा तो फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, तभी आप ऑप्शन में आंसर लिखना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा यानी क्या है टी, और टी की वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 9 है, तो आपने 9 के बराबर लिख दिया। लेकिन तीसरे में आप मुझे बताओ कि मेरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस 3q, चलो यहाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू में p और q की वैल्यू क्या होगी थर्ड में। तीसरे में आपको p एंड q की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो एक बात यहाँ पे समझो कि जब भी मैं इक्वेशंस लिखता हूँ तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है कि इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, इसको 1 बनाएंगे। जब कंपेयर करोगे, कभी भी कंपेयर करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स को बना दो, आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर 2 है तो मैं पूरे इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस p/2x प्लस 3q/2 इक्वल्स टू 0, यही आपकी वैल्यू हो गई। अब अगर ये वैल्यू है तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो माइनस, मैंने कहा यहाँ पे रखो प्लस माइनस प्लस, तो ये किसके बराबर है -p/2 के बराबर,
यही हो जाएगा ना। लेकिन अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, कितना दिया है, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा हमारा है कितना, 9 है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 9 दिया है तो माइनस पी बाई 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा कितना हो गया 18 इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा -18। बात समझ में आई यहाँ पे ना, डायरेक्ट नहीं लिखना। अब तीसरा आपको दिया है दूसरा इसमें फॉर्म्स में कि कह रहा है कि देखो अगर मैं बताऊं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, हमने कहा जब हमने इसको बनाया तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3q/2 के। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है वही तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ये बात आपको समझनी है, लगाना भी है साथ साथ में। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा, जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ हमारा कितना है 3q/2, और 3q/2 हमारा किसके बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा। हमने कहा 3q/2 अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बराबर हो गया, यहाँ पे देखो कितना वैल्यू दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9 दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कितना है 9 है, तो मैं रख रहा हूँ 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 3q/2। अब आप इसको ले जाओगे, 2 जाएगा इस साइड में तो 9 इंटू 2, और ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे q हो गया 3 2 जा कितना हो गया 6। ये q की वैल्यू आ गई 6। ये वैल्यू आपको क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा बीटा इन सब की वैल्यूज आपने इक्वेट करी। अब आप देखो क्वेश्चन है, दिखा दो, उसको भी करा देते हैं। देखो लॉजिक अप्लाई करना जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। आप रट्टा मारोगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इस तरह से फिर नहीं आप सॉल्व करना, फिर आपसे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। अब देखो इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p वेयर द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6 टाइम टू अदर रूट। अब आपको दिया है क्वेश्चन, समझो, मिटा दूं इसको मिटाऊं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अभी आएंगे उसके क्राइटेरिया पे भी, एक एक करके सबको चलते। जो टाइप्स लिखवा रहा हूँ ना पॉलिनोमियल के, पूरे टाइप्स क्रम से लिखना, A to Z जितने टाइप्स हैं इसमें कवर हो जाएगा आपको सारे क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यही मिलेगा, बस बहुत ज़्यादा हो सकता है डेटा चेंज मिले, थोड़ा बहुत डेटा आपको चेंज मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। लॉजिक भी समझना है क्यों ऐसा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं अपने खुद के बनाओगे, और ये कॉन्सेप्ट्स आपसे कैसे बनना है, बार बार इसको रिपीट करना, थोड़ा सा रिपीटेशन, घर जाके आप केवल नोट्स भी पलट के अगर आप देख रहे हो तब भी आपको कंप्लीट तैयारी होती रहेगी। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें हमारा कंप्लीट तैयार भी हो जाएगा, बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो आपको दिया है कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू, p की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दिया है, लिख लो आप लोग भी, फाइंड द वैल्यू of p if, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां दिखा विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है आपका, px² माइनस 14x, px² माइनस 14x, और यहाँ पे क्या है प्लस 8 इक्वल्स टू आपको दिया है बच्चों 0। अगर ये आपको 0 दिया है और आपसे पूछ रहा है इज 6 टाइम टू अदर, इज 6 टाइम टू अदर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे 2 रूट्स हैं इसके 2 रूट्स होंगे, आपको भी पता है। 2 चीजें आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहले आप लिखोगे, अगर यहाँ पे देखो px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी आते हैं इसके वैल्यू पे। जैसे जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो ना, सबसे पहले मेन वैल्यू को आप अलग कर लो। अलग करोगे इसको, जैसे मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया था, क्वाड्रेटिक को हमने डिफरेंट अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो क्या करना है, हमने कहा कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, जो भी x² का इसका कोफिशिएंट होगा उसको क्या बना लेंगे 1। अब इसको 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, x² माइनस ये p को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/px और प्लस 8/p इक्वल्स टू 0। यही हो गया। हमने क्या किया, p में डिवाइड कर दिया सबको, डिवाइड करोगे तो इसमें p/p कितना हो जाएगा 1,
और यहाँ पे 14/p है उसके बाद। अब आप बोलोगे सर अगर p से डिवाइड करेंगे इक्वेशन बदल जाएगा, तो आप समझना अगर किसी नंबर से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आप डिवाइड करते हो तो इक्वेशंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि किसी चीज़ में वो बराबर ही रहेगा, मतलब ये इक्वल 0 ही रहेगा। जैसे मान लो ये आपके पास है 12 बराबर यहाँ पे है 12, हमने लिखा दो वैल्यू। अब मैं 4 को इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इससे डिवाइड कर दो। तो आप देखो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही, इनइक्वालिटी वही है, मैग्नीट्यूड आपने चेंज कर दिया, 3 = 3, ये तो वैल्यू बराबर ही रहेगी ना हमेशा। तो किसी नंबर से अगर लेफ्ट और राइट साइड में आप मल्टीप्लाई करते हो यानी रेशियोज में आपको वो वैल्यूज हमेशा इक्वल रहती है, ये प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे हमको बताया कि ये हम कई इक्वेशंस लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा एक रूट। हमने कहा लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक आप लिखना भी सीखो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। हमने कहा अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे अल्फा एंड बीटा x और प्लस क्या होता है अल्फा बीटा = 0, यही लिखते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको याद है। अब यहाँ बताओ सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो डायरेक्ट क्या लिख लो 14/p के बराबर, और अल्फा प्लस इंटू बीटा कितने किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 8/p के बराबर। ये वैल्यू समझ में आया। अब इसने दिया है, देखो दो चीजें आपको दिया है, कह रहा है एक रूट जो है हमारा वो 6 टाइम है। अब कंडीशंस पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन 2 हमने मान लिया। अब कंडीशन जो हम देखो इतना करना है आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जितना मिलेगा इसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आप सॉल्व कर लिए। अब आप देखो इसमें कह रहा है कि जो भी हमको इक्वेशंस दिया है उसमें कंडीशन मेंशन किया है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम टू अदर। तो मैं मान लेता हूं एक रूट किसके बराबर, अल्फा जो है वो 6 टाइम किसके है, बीटा के, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 6 टाइम बीटा, ये कंडीशन दिया है ना। अब जहां अल्फा है वहां पे हम क्या कर दें 6 टाइम बीटा रख दें। तो यहाँ पे अगर अल्फा रखोगे, देखो यहाँ पे हमने रखा कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है 14/p। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो 6 बीटा प्लस बीटा इक्वस टू कितना हो गया 14/p। अब ये हो जाएगा 7 बीटा = 14/p। अब यहाँ पे देखो 7 2 जा, तो यहाँ पे आ गया आपको 14। तो p की वैल्यू चाहे यहाँ पे हमको फाइंड करनी है, p के टर्म्स में आप निकाल लो, या बीटा की वैल्यू आप निकालोगे कितने टाइम्स में, हमने कहा 2/p है। अगर बीटा 2/p है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा = कितना हो जाएगा, अल्फा = 6 × 2/p, तो ये हो जाएगा 12/p, ये हो गया अल्फा। अब किसी एक इक्वेशन में रख के आप सॉल्व कर लो। जैसे हमने कहा यहाँ पे मैं पहले पे पुट कर दे रहा हूँ दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया अल्फा की वैल्यू आ गया कितना, अल्फा प्लस बीटा, हमको यही लिखना है अल्फा प्लस बीटा = है 14/p, और यहाँ पे मिल गया हमको कितना, या आप सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो, चाहे इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना है, और चाहे इसकी वैल्यू उसमें कर लो। आप क्लियरिफाई इसमें कर सकते हो सब्स्टिट्यूशंस में, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाना है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा में हम बीटा को सब्स्टिट्यूट कर दें। ये मैंने आपको दोनों वैल्यू निकाल के दी, चाहे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो और चाहे इसकी वैल्यू इसमें, आप इसमें पुट करो। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है मेरा 6 बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 6 बीटा इंटू बीटा = 8/p। 6 अल्फा भी ले सकते हो आप, मानोगे जिसको। हमने माना है कि अल्फा क्या है 6 टाइम है बीटा के, तो कोई एक रूट है, हमने 2 रूट माना है, एक अल्फा एक बीटा, तो चाहे जिसको आप लिख लो। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, देखो 6 बीटा स्क्वायर, हाँ p हटाओगे कैसे, p की वैल्यू ही तो निकालना है आपको। किसमें, तो 7 2 जा 14, नहीं p को सब्स्टिट्यूट कैसे, p की वैल्यू ही तो पूछ रहा है आपसे, p को सब्स्टिट्यूट करना है, p की वैल्यू नहीं p को 7 नहीं लिया है हमने, ये सब बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, बीटा = 2/p आ गया। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं यहाँ पे, जो ये बीटा का इक्वेशंस बनेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे कितना 8/p। अब 8/p हो गया, हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 8/p, यहीं पे वैल्यू आप निकाल लो। अच्छा इसको थोड़ा सा नोट कर लो, मैं अगर ये दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू तो आपने निकाल लिया, तो आपने रख दिया यहाँ पे, देखो 6 बीटा स्क्वायर = कितना बच गया 8/p, यही वैल्यू है। अब बीटा की वैल्यू आपने रखा है p के टर्म्स में, हमने कहा ये 2/p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 8/p। अब इसको स्क्वायर करोगे, देखो 6 है इंटू 2 का स्क्वायर कितना है 4, और बाई p का स्क्वायर बन जाएगा, = हो गया 8/p।
p, अब यहाँ से कट कर दो, 4 2 ज़ा 8, एक p स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा कितना 1 6 बाई पी, 6 बाई पी इक्वस टू 2 बच गया। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस p को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2p और इक्वस टू 6 और p की वैल्यू हो जाएगी 6 बाई 2, आप कैंसिल आउट कर दो 3, तो p की इक्वस टू वैल्यू आ गई आपकी 3। यही p आपसे पूछ रहा है, चाहे जैसे सॉल्व करो, अल्फा को निकाल दो या फिर बीटा को निकाल दो। तो सब्स्टिट्यूशंस आपको करना है, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है ये बात सर? हाँ सर हमने वहाँ पे 7 बी तक क्यों लिया है सर, जब हमसे है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करना है, वेरिफिकेशंस करना है, कोफिशिएंट और किसके बीच रूट्स का क्या रिलेशंस होगा उसको अप्लाई करना है, तो हम सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको रूट दिया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है, अब सेम है उसमें कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन में अगर मिस्टेक्स होने लगेगी फिर प्रॉब्लम होती है। इसको नोट कर लो पहले फटाफट। सिक्स इंटू, हाँ अल्फा इक्वल टू 6 इंटू बीटा, तो 6 इंटू बीटा रखे 2 बाई पी। अल्फा की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दो 6 बाई पी और बीटा की वैल्यू 2 बाई पी रख दो, तो कंपेयर करोगे देखो बराबर होगा। वेरिफिकेशन भी कर सकते हो आप। अब वेरीफाई करोगे यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसीलिए निकाले हैं, अल्फा की वैल्यू रखो, बीटा की वैल्यू, दोनों सम करोगे 14 बाई पी आएगा। तो सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 14 बाई पी। वेरिएशंस आपको लिखना है। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट आप देखो, अगला जिस टाइप पे हम चल रहे थे वहाँ पे चलते हैं। अब हमने कहा आपको रूट्स निकालना हो तो वेरिफिकेशंस करना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स आपको दिया है, उसके बेसिस पे आप वेरीफाई करोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आप देखना है कैसे, देखो आपको इसमें एज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में क्वेश्चंस में आती है, एज की प्रॉब्लम या प्रोडक्ट। जैसे आपको क्वांटिटी और प्राइस के बीच का रिलेशन जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसमें हमको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महसूस होती है। जो देखते हैं बच्चों से ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं, वो जब आपको लैंग्वेज में दिया है उसको फॉर्म करना है। आप एक चीज़ यहाँ समझो, जब लैंग्वेज को आप समझना है हमको एक आइडेंटिफिकेशन करना है कि मैं दो क्वांटिटी है मेरे पास x और y, मैं कहूँ x इज 6 टाइम y, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 6 गुनी है y से। 6 गुना का मतलब क्या है, तो मुझे इन दोनों को बराबर अगर करना है तो मैं y में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से, तभी इक्वल होगा ना। क्वांटिटी आप समझना, फॉर्मेशन करते टाइम यही है कि मैंने कहा जैसे आपके पास दो वस्तु है, एक आपके पास बिस्किट है और दूसरे पास मान लो आप मैंगो रखे हो, दोनों आप खरीदने गए मार्केट में, घर से मम्मी ने भेजा, तो आप इसको खरीदने जा रहे हो, तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि मैं कहूँ कि जितने में आप 6 बिस्किट खरीद लो, जो आपका मैंगो का प्राइस है उतना 4 गुना है, मैंगो का प्राइस 4 टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बिस्किट का प्राइस क्या है P है, तो मैंगो का प्राइस कितना है 4 टाइम, आप लिखोगे 4P ना। ये तो आप जनरली आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि मैंगो का प्राइस 4 गुना है, हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये कितने का मिल रहा है 5 रुपए में, तो ये कितने मिलेगा 4 टाइम मतलब 4 इंटू 5, ये 20 रुपए में आपको मिलेगा। सिंपल सी बात समझो। लेकिन बात जब आती है वेरिएबल्स की बात, क्योंकि हमको वहां इक्वलिटी सॉल्व करना है। अब मुझे इस इक्वेशन को इक्वल बनाना है, तो मैंने कहा देखो इक्वल कैसे बनेगा, हमने कहा कि जितना बिस्किट का प्राइस ये 4 गुना है इसके ना, तो अगर ये दोनों को मुझे बराबर, मैंने कहा ये x रुपीज में ये मिल रहा है, y रुपीज में ये मिल रहा है, इन दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें बिस्किट में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो इक्वल होगा। ये इक्वेशन फॉर्मेशन आएगा। ये सिंगल में चाहे लीनियर इक्वेशंस की बात करूंगा, चाहे वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूंगा, वहां भी सेम पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। अब अगर ये दोनों आपने सॉल्व कर लिया, तो यहां पे देखो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो किसने, वो शॉर्ट ही है बेटा, उसमें आप सब चक्कर में पड़ोगे ना। इसमें सॉल्व देखो, इसके सॉल्यूशंस पे आप मत जाया करो, सॉल्यूशन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, सॉल्व करो। वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू भैया आई है 3, सेम आपको पैटर्न बेस आप नहीं समझोगे तो फिर तो क्वेश्चन उसके चक्कर में नहीं पड़ो। रट्टा देखो, एक क्वेश्चन है बुकिस, एक बार तो आपको एग्जामिनर्स कार्ड भी देता है,
बहुत बार आप सेम किताबों की लैंग्वेज अगर आप लिख रहे हो टोटल डिक्टो डिक्टो, तो कई बार एग्जामिनर आपको कट कर देगा मार्क्स, इसलिए कह रहे हैं नहीं, ये दिया है ना क्वेश्चन में। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में क्या है कि हमको जो बताया जाएगा उसमें हम सॉल्व करते हैं किसको, कि अल्फा बीटा मान के सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अल्फा बीटा ही मैंने माना, अलग नहीं माना। आप मानने के लिए कुछ भी मानो, आपको आंसर आएगा सेम। मुझे पी का वैल्यू निकालना होगा, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट से हटना नहीं है, ठीक है। अब उस बात को भी आपको समझना है कि अगर इस पे हमको जो भी वैल्यू दिया है, कैसे आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट पे टाइप हम 2 पे चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना उसमें, टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, find the value of p if the quadratic equation वन रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो वन रूट इसे लिखना, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन रूट इज इनवर्स टू अदर रूट। अब इसी पे सॉल्व करना है। अगर एक रूट दूसरे के इनवर्स में है तो आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब मैंने कहा अल्फा बीटा पिछले में माना था, अब आप जो बताओ, जो नंबर बता दो वही मान लूंगा, तब भी आंसर आपको वही आना, प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप समझो इसको, तो आप मान लो, तो आप सबसे पहले सॉल्व करते हो तो क्या अज्यूम करते हो ना, मुझे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आपको मैं मान लेता हूँ कि लेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब आप बताओ कौन सा अल्फा लेटर, आप जो बोलो मैं वही मान लूँ, जो भी अल्फा बीटा आप बोल दो अल्फा बीटा गामा, कुछ भी वैल्यू बताओ, आप अल्फा बीटा ही मानो। तो चल अल्फा एंड बीटा आप मान रहे हो, इसलिए मैं अल्फा एंड बीटा रख दूँ। आप यहाँ से कुछ भी रखोगे, आंसर्स में आपको कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। कॉन्सेप्ट पे आप, इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट पे बेसिक ध्यान देना कि पी एक्स स्क्वायर, अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं क्रम से कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर इधर से उधर नहीं जाए। तो यहाँ पे है क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने कहा अगर मैं p से डिवाइड कर दूं, इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या बना लिया करूंगा, 1, कंपेयर करने से पहले। तो हमने कहा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3/px और प्लस 2/p इक्वल्स टू 0, ये बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपका 1 है। मैंने कंपेयर किया किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गया हमारा जनरल सेकंड। अब आप कंपेयर करते हो इन दोनों में, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, 3/p के, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो गया, 2/p पे। हमने कहा इतना सॉल्व कर लो, उसके बाद आते हैं फिर कंडीशंस पे, कि आते क्वेश्चन पढ़ो, जो स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होंगे सबके साथ यही करना है। आप अल्फा बीटा इनको निकालो, उसके बाद आप कंडीशंस बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है एक रूट जो है वो दूसरे का इनवर्स है। अगर मान लो एक अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, बीटा किसके बराबर होगा, बीटा बराबर, हमने पहला रूट अल्फा बना तो बीटा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा, यही तो इसका इनवर्स है। कंडीशन समझो, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो हमने कहा अल्फा अगर ये है तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/अल्फा। अब आप समझो जब भी कंडीशन में इनवर्स ऑफ रूट आए, हमको सॉल्व करते टाइम किस वैल्यू पे ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया है, 2/p। तो अल्फा बीटा आप रखो, देखो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/p पे अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ p को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के, ये वैल्यूज आ गई। आइडेंटिफिकेशन आप आइडेंटिफाई कर लिए कि p की वैल्यू किसके बराबर हो गई, हमेशा इसके वैल्यू पे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्म्स हुआ दूसरा, जो कैटेगरीज में आपको अल्फा और बीटा के कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके देगा। अब आते हैं हम नेचर पे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे आप डिफाइन करते हो, ये बात हमने डिस्कस करी थी क्लास में, अगर आपको ध्यान है।
तो नेचर ऑफ रूट हमने क्या बताया था, रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, अनइक्वल, ये दोनों क्या होंगे, अल्फा बीटा रियल भी हो सकते हैं, अनइक्वल। रियल का मतलब नंबर्स में है 2 3 4 5 -2 -4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं, रियल हो और इक्वल हो। पहला कंडीशन में रियल एंड अनइक्वल, दूसरी कंडीशन में रियल एंड इक्वल, और तीसरी कंडीशन में क्या होते थे, रियल एंड इमेजिनरी। वो केस आप आइडेंटिफाई जब करते हो, देखो उस केसेस पे जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो हम टाइप थर्ड की कैटेगरीज में रखते हैं आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप टाइप थर्ड कैटेगरीज में लिखना, सॉरी ये नोट कर लिया था सबने, ये नहीं नोट करा तो बोलना नो सर, हाँ नहीं सर, आपने जल्दी से चलो मैं भेज दूंगा इसको, आप एक बार रीचेक कर लेना। देखो अब टाइप थर्ड में हमने बताया, टाइप थर्ड जब हम बात करते हैं, लिखो ध्यान से, टाइप थर्ड दो टाइप्स आपने डिस्कस किए। तीसरे टाइप में हमने बताया नेचर ऑफ रूट पे, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है आइडेंटिफाई करो। हमने कहा देखो ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो आप मुझे बताओ, मैंने इनकी वैल्यूज निकाली, आप उसका अल्फा बीटा अगर निकालते थे तो अल्फा एंड बीटा फाइंड करना होता था। अभी आएंगे उस पर भी कि रूट्स दिया रहे कैसे आप रूट्स निकालते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके और उसकी वैल्यूज पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया कि हम हमेशा लिखते हैं क्या, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपको याद है तो मैंने इसको प्रूफ कराया था क्लास में, ये आया कैसे था, प्रूफ कराया था, ध्यान है डिस्क्राइब करा था पूरा। जिनका जिनका नहीं हुआ है उसको मैं फिर से करा दूंगा किसी क्लास में, ऐसे बता के ये आया कैसे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो अगर अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो यहाँ पे देखो ये रूट जो है कभी भी यही डिसाइड करता है कि इक्वेशन नेचर कैसा होगा रूट्स का। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर कैसा होगा, ये डिफाइन किस पे होगा, b² माइनस 4ac के वैल्यू पे। अब b क्या होगा, देखो x² का कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कांस्टेंट जो टर्म्स आता है, x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, कांस्टेंट क्या है c, ये वैल्यू तीनों आपको मिलनी चाहिए। अब अगर मैं लिखूं कि जो मेरा रूट्स होगा उसका नेचर डिफाइन करने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये डिफाइन किस पे होगा, अगर ये b² माइनस 4ac, देखो एक चीज आप समझो, ये मैथमेटिक्स क्या कहता है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, b² माइनस 4ac और यहाँ पे लिखना b² माइनस 4ac। अब तीन बातें आप लिखो, b² माइनस 4ac तीनों लिखा है मैंने, तीनों जगह पे नेचर आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि कभी भी रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं आती जब भी, क्योंकि आज तक किसी ने बनाया ही नहीं निगेटिव वैल्यू सॉल्व करने के लिए। जब भी आप रूट में निगेटिव मिल जाएगा मतलब ये रूट कैसा हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी हो जाएगा अगर कोई वैल्यू जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर शो करता है। क्योंकि कंपाउंड आपको अभी नहीं पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे चल के हायर क्लासेस में आपको देखना है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या है, सम है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हो, a+ib के फॉर्म्स में वो लिखा जाएगा। यहाँ पे जो हमारा बनना है निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो जब भी अगर मुझे इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगा, b² माइनस 4ac अंडर रूट में, कि निगेटिव कब हो सकता है, जब b² की वैल्यू इससे छोटी हो जाए, 4ac से छोटी हो जाए तभी निगेटिव होगा ना। तो यहां पे देखो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट बताना, ये रूट्स होगा रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। दूसरा आप बताओ अगर ये किसके बराबर, ये बराबर 0 हो जाएगा, अभी भी रूट्स क्या है, रियल ही होगा, लेकिन क्या होगा, रूट्स आर रियल बट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्राइटेरिया समझना, रूट्स रियल होंगे पर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी बात आप बताओ अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो आप बताओ रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। यही एक केस है जिसपे रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। उसके अलावा दोनों केसेस में क्या होता है, रूट्स रियल होगा। अब कंडीशन आपको समझनी हमेशा कि b² जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब यहाँ पे आपको फिर से वैल्यू पूछेगा। जैसे अभी हमने वैल्यू पूछा कि p की वैल्यू निकालो, तो किस फॉर्म में पूछा था, देखो इसीलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ आपको
ताकि आप हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अलग अलग उसको बाइफर्केट कर पाओ कि क्या इसका मतलब है एक्चुअल में। जब आपको रूट्स के टर्म्स में दिया था तो आपको सोचना कहाँ था क्वेश्चंस को, रूट में। लेकिन अब क्या दे रहा है, अगर नेचर ऑफ रूट दिया हुआ तो जैसे क्वेश्चन समझो इस पे कैसे आपसे पूछेगा इस टाइप्स में, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन having roots real and equal, real and equal. Find the value of, find the value of a if quadratic equation, if the equation, if the equation is ax square plus 3x plus 4 इक्वल्स टू 0। आपको बताना इसकी वैल्यू बताना कितना होगा, a की वैल्यू बतानी। तो फाइंड करो a की वैल्यू क्या हो, a दे देगा, p दे देगा, कुछ भी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो a की वैल्यू निकालना है हमको इस इक्वेशंस में। तो क्या करेंगे, पहले आप कंडीशंस लिखना, ये तीनों कंडीशंस इसी कैटेगरीज में आपको क्वेश्चंस पूछेगा। उसको आइडेंटिफाई करने से पहले हमको समझना आना चाहिए। मैंने इसलिए कहा आप वैरायटी देखो, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको अगर मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, रटने वाले पैटर्न से दूर भागेंगे। रटने वाले पैटर्न से हमेशा दूर निकलना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना। ये बेसिक क्राइटेरिया है। किससे, इसमें 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन b, 7 to 14। अल्फा प्लस अल्फा, इसने बीटा इक्वल्स टू 6 अल्फा माना, तो अल्फा प्लस इसकी वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे बीटा के प्लेस पे 6 अल्फा रख दोगे तो 6 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी। तो इसको कट कर दोगे तो 2 बाई पी अल्फा आ गया। 7 अल्फा कैसे आया, क्या चीज़, 7 बीटा कैसे आया। एक मिनट मेरे बालक, यहाँ पे ध्यान रखो। देखो क्राइटेरिया आप यही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अगर मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है इस वैल्यूज़ को कि आप अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे क्या माना, उस सोल्यूशंस पे मत जाओ, आप अपने सोल्यूशंस पे देखो। आपने क्या माना है कि अल्फा इक्वल्स टू, क्राइटेरिया आपने माना ना अल्फा इज 6 टाइम बीटा, यहाँ पे अल्फा इज 6 टाइम बीटा, अल्फा बीटा का 6 गुना है। तो आप अल्फा इक्वल्स टू कितना लिख रहे हैं, 6 बीटा। उसने माना है बीटा इक्वल्स टू 6 टाइम अल्फा। बस पैटर्न यही है, कोई एक रूट आप मान रहे हो करेक्ट, वन रूट इज 6 टाइम अदर, तो दूसरा वाला जैसे अल्फा की वैल्यू हमने बताया 6 टाइम बीटा, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो बीटा का टर्म्स आ गया। अब बीटा की वैल्यू किस में पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले फॉर्मेशन में आप पुट कर दोगे तो आंसर वहाँ आ जाएगा। बस यही करना है आपको। आपने क्या करा इसको, अच्छा गुड 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 गुड, -7 आपका कितना आया, 16। आप देखो अप्लाई करो, जैसे आप इसको नोट कर लिए सब कोई, ये बताओ, ये क्राइटेरिया नोट हो गया यहाँ तक, ये कंडीशन, ये नोट हो गया, सबका नोट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशंस में बता रहा हूँ इसको, इसको नोट किए थे कि नहीं, सबने नोट कर लिया, ठीक। अब देखो, अब आपको जो दिया है, हमको इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ध्यान रखो, देखो दूसरी तरफ जो समझाया जाए अभी इस पे कंसंट्रेट करो, बाद में अगर जो कन्फ्यूजन रहेगा अभी क्लास के बाद उसको भी देख लेंगे। प्लस 3x, कन्फ्यूज मत रहा करो, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताओ a इक्वल्स टू किसके बराबर है, a, b इक्वल्स टू किसके बराबर है, जैसे आप कंपेयर करोगे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं जरूरी यहाँ पे a ही दे दिया, यहाँ p भी पूछ सकता है, k भी रख सकता है, कुछ भी वैल्यू रखते, उसको आप परेशान नहीं होना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं है तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली आंसर तो वही आना, परेशान नहीं होने, लेकिन जो बोल रहा है उसी को अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू किसके, a के बराबर, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, c की वैल्यू कितनी है 4। अब अगर आपसे कह रहा है कि जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन समझो, इसकी कंडीशन क्या आपको दिया है, कह रहा जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल होने की कंडीशंस क्या है कि हमने कहा कि रियल एंड इक्वल तभी होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यही कंडीशन है जिसमें क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। तो हमने यहां पे देखा b की वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a ही है, और c की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब आपने देखा इसको इस साइड लेके जाओ तो देखो ये 3 3 जा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 4 जा 16a इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9 इक्वल्स टू 16a, ये हो गया 16a। अब आप बताओ a की वैल्यू लिखोगे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 16 तो है ही है, ये सॉरी 9 तो है ही है इसके इक्वल में, और यहाँ पे आप 16 ले जाओगे इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 9/16 ये वैल्यू आ गई किसकी, a की। आपको यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे सकता था उसकी वैल्यू निकालने के लिए, रूट्स आप बताओ। बात समझ में आई? फिर से इस पे इसी टाइप से एक क्वेश्चंस लिखो तब आप आइडेंटिफाई कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, अगला क्वेश्चन। देखो मैं इसीलिए आपको बताया कि आपको पहले तो आप नोट्स प्रॉपर तैयार करो जो मैं बनवा रहा हूँ। ये इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे किसी सिलेबस में, जैसे हर क्वेश्चंस का आपका सिलेबस का लेवल एक पर्टिकुलर डिसाइडेड है, कितना मैक्सिमम हायर स्टैंडर्ड तक जा सकता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में, उसके आप अपने लेवल के विद्यार्थियों से कम 2 स्टेप आगे उतने लेवल तक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आप चाहोगे और अच्छा करना चाहोगे तो मैं और ऊपर वाले सारे लेवल से करा दूंगा यहीं, लेकिन आप भी समझो कि आपको उसके बाहर क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। नॉट इवन 12th के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस उठा के आप सॉल्व करोगे, आपसे तब भी बनेगा। जो जेई वगैरह के आईआईटी जेई वगैरह के क्वेश्चंस बच्चे करते हैं वो भी क्वेश्चंस उठा के करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। बस केवल मेरी एक बात आप ध्यान रखना कि जो नेचर होता है किसी भी इक्वेशंस का, जो कंडीशंस होती है वो आपको ध्यान में रखना है। और वो ध्यान में कैसे आएगा, एक बार में आएगा नहीं, धीरे धीरे हमको क्या करना है, रिकॉल करना है। मैंने आपको इसीलिए 5+2 का प्लान बताता हूँ कि 5 दिन आप पढ़ते हो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आप रिवीजन के रखो। सैटरडे की जो क्लासेस होती हैं आप उसको संडे में रिवाइज भी कर दो, केवल इतना ही रखो, वो तो आपको क्लास में रिवीजन होगा ही होगा, साथ में आप खुद से रिवीजन करो। और अभी जो टेस्ट चलेंगे कंटिन्यूसली ना, मैंने बताया कि अभी खाली हो जाएगा ना 21 के बाद, तो आप रेगुलर ही मतलब अभी क्लास आपकी 6 बजे ओवर होती है, तो 6 से 7 हाफ एन आवर का 5-5 6-6 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगातार लिखते रहो। तो जो भी यूनिट होगी धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली हर चैप्टर आपके माइंड में रहे, तो कोई कभी भी किसी चैप्टर का क्वेश्चन उठा के देगा, आपको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चंस लिखो, मैं इसीलिए इसको आप देखो, जिसको डिवाइड, जिसका रिवीजन हो रहा है उसके लिए थोड़ा आसान लग रहा होगा ना, आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा होगा। इसमें लिखना क्वेश्चन, हमने कहा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0 if the roots of equation is real and equal, then find out the quadratic equation then find out the value of
वैल्यू ऑफ के। देखो वैरायटी आप समझते चलो, जो मैं इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस का एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो वो सब आप कम से कम जब सॉल्व करोगे, रिकॉल करोगे ना, आप फिर क्वेश्चन उठा के देखना, चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, इवन जो आप लोगों का टेस्ट होता है, जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, आप अप्लाई कर देना, अभी फॉर्म आएगा तो मैं बताऊँगा, भर देना, आपको स्कॉलरशिप मिलने लगी, 3,000 आता है हर महीने स्टडी के लिए, अगर आप उसको पास आउट कर जाते हो कि स्कोर करोगे उसमें, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन आपको वहीं से मिलना है, तो डायरेक्टली आप अप्लाई करो, तो हर क्राइटेरिया को समझना है। अभी देखो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, बता देते हैं प्लान भी आपको। अगली क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि अगर हमको जो रूट्स दिया है उसके बेसिस पे अल्फा बीटा के टर्म्स में एक दूसरा रूट्स बनाएगा दूसरे इक्वेशंस का, उस टाइप के रूट्स को आप कैसे इक्वेशंस में फॉर्म करोगे, या इक्वेशंस कैसे बनाना है, फिर आपको रूट्स भी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन दिया रहेगा, उसका रूट्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट है, परफेक्ट स्क्वायर है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन दोनों क्राइटेरिया पे भी क्वेश्चंस कुछ आएंगे, उनको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ बताओ मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो जो आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिया है 3x² प्लस kx प्लस 9 = 0, और यहाँ क्या है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। हमने कहा देखो अब आपको यहाँ पे दिया है, अब a की वैल्यू किसके बराबर हो गई 3 के, b की वैल्यू किसके बराबर हो गई k की, c की वैल्यू किसके बराबर हो गई 9 के, ये तीनों वैल्यूज बराबर हो गए। अब a b c आपने निकाल लिया, अब आप बताओ कंडीशन, आप देखो अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि क्या है कंडीशन इसका, तो कंडीशन दिया है रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल है ना इक्वल, और रियल इक्वल होने की कंडीशंस क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c में हमने कहा कि जब b² माइनस 4ac = 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा मेरा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यही कंडीशन है जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो हमने कहा देखो यहाँ अप्लाई करो, b² की वैल्यू क्या है k² माइनस a की वैल्यू देखो 4 है, a कितना है 3 है, और b कितना है, c कितना है 9 है, इक्वल हमने 0 रखा। हमने कहा देखो k² माइनस 4 3 = 12, 12 9 = कितना होता है 108 = 0, तो यहाँ पे देखो 108 = 0 है, तो k की वैल्यू लिखोगे k² = इसको ले जाओगे इधर प्लस हो जाएगा 108। अब यहाँ से देखो स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आपने लिखा, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² का अंडर रूट लगाओगे ये बराबर, और दूसरे साइड में कितना 108। तो चाहे आप इसको सब डिवीजन में कर सकते हो, हम अगर इसको चाहे तो k की वैल्यू आ गई है तो बाहर आ गया k, और इसको लिख सकते हो कितना, देखो 12 × 9 लिखा जा सकता है ना, 12 × 9 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को मैं लिखो 2 2 = 4 3 = 12, और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3, ठीक है। अब देखो जब भी रूट में रहता जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा, तो पेयर जिनका बन जाता है बाहर, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, 3 का पेयर बना लिया आपने 3 बाहर, देखो बाहर, और यहाँ अंडर रूट में कितना बच गया, एक 3 इकलौता बच जाता है ये, तो ये k की वैल्यू हो जाएगी कितना 6√3, ये हो गया k का मान। आपको यही पूछता है कि बार बार आप इसकी वैल्यूज निकालो, कोई भी सब डिवीजन आएगा इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक। एक्सक्यूज मी सर।